हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम महेंद्र ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल्स डिस्कस और धीरे धीरे सारे लेक्चर्स डाल देंगे। शॉर्ट रहेंगे, थोड़े छोटे डालूंगा लेकिन यूज़फुल होंगे, ठीक है। और आज मैं जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज मैं स्कूल में था तो एक गुड़िया ने मुझसे पूछा था, उसको कोई प्रॉब्लम आई, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज कर रही थी तो फिर मैंने बना दिया आज तो ठीक है। तो आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में डाल दो, मैं उसी पे लेक्चर बना दिया करूँगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, आर्टिकल्स को। धीरे धीरे सारे लेक्चर आ जाएंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसी पे डाल देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये देखो, मैंने कुछ ना एडजेक्टिव लिखे हैं। ये काइंड है, हाई है, स्ट्रॉन्ग है, गुड है, ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, फेथफुल, इंटेलिजेंट। ये एडजेक्टिव हैं सारे के सारे, ठीक है। आज मैं एडजेक्टिव का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं तो आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ। देखो, इंग्लिश एक ऐसी भाषा, इंग्लिश नहीं कोई भी भाषा दुनिया की, उसमें जो टॉपिक होंगे ना ग्रामर के, वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो उनका आपस में कनेक्शन होता है, तो उन चीज़ों को सारी को जानना ज़रूरी है। सारी की सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे एक्चुअली। तो एडजेक्टिव का क्या कनेक्शन है अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ये डिग्री है, ये सारी की सारी डिग्री लिखी है मैंने। ये जो काइंड मैंने लिखा है, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे, ठीक है। काइंडर है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। और काइंडेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब इनका मतलब समझ लो क्या है। कोई आदमी दयालु है, अगर उससे भी ज़्यादा दयालु है तो वो काइंडर है, ठीक है। और कोई ऐसा आदमी है जो सबसे ज़्यादा दयालु है, उतना दयालु कोई है ही नहीं, फिर वो काइंडेस्ट है। अच्छा, कोई चीज़ हाई है, ऊपर है, अगर उससे भी ज़्यादा ऊपर है दूसरी कोई चीज़ तो वो हायर है। और कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, वो हाईएस्ट है, ठीक। कोई आदमी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं कहूँ यार इससे भी कोई एक आदमी है जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्गर है। और ऐसा आदमी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। कोई आदमी गुड है, उससे अच्छा है तो बेटर है, सबसे अच्छा है तो बेस्ट है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब आपको अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है या सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ER EST का इस्तेमाल होता है। देख रहे हो यहाँ पे ER आया, EST आया। पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगाओ, कंपैरेटिव बन जाता है, EST लगाओ, सुपरलेटिव बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, इनको हमें अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो ऐसे लगता है, मोर, मोस्ट। ब्यूटीफुल है कोई लड़की, उससे खूबसूरत है, मैं बोलूँगा कि मोर ब्यूटीफुल। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट। कोई विश्वसनीय है, मोर फेथफुल या मोस्ट फेथफुल। इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसा क्या हो गया, अब आपको एक चीज़ और सीखनी है कि ऐसा क्या हो गया कि पॉजिटिव डिग्री के साथ इधर तो ER लग गया, EST लग गया। जनरली क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ ER EST लगाओ, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाता है उसका, ठीक है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं, सारे एडजेक्टिव के साथ ER EST नहीं लगाने पड़े, लगा सकते हो किसी के साथ मोस्ट या मोर या मोस्ट भी लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा पता कब होता है, सिलेबस का झमेला सारा। सिलेबल को वाला आप ऐसे समझो कि ये साउंड है, एक तरह के देसी भाषा में ऐसे समझ लो साउंड है। देखो, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो वन सिलेबल होते हैं, एक ही बारी में बोले जाते हैं, जैसे काइंड, इजी, स्ट्रॉन्ग, हाई, ठीक है। ये वन सिलेबल है, ये एक ही बारी में बोलेंगे, काइंड, इजी, स्ट्रॉन्ग, हाई। लेकिन ये जो है ना ब्यूटीफुल है, इसमें दो सिलेबल है, ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, इसमें भी दो सिलेबल है, डिफ़िकल्ट, दो आवाज़, दो साउंड, दो सिलेबल है, डिफ़िकल्ट। फेथफुल, एक बारी में नहीं बोला जाएगा, इसमें दो सिलेबल आ गए, फेथफुल। अच्छा, इंटेलिजेंट में तो तीन आ गए, इंटेलिजेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो
ऐसे एडजेक्टिव जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो, उनका हमें कंपैरेटिव बनाना या सुपरलेटिव बनाना है, तो आपको ER EST नहीं लगा सकते, आपको नहीं लगाना, आपको लगाना है मोर और मोस्ट। क्लियर है? जैसे ये सारे वन सिलेबल हैं, हाई एक ही बार ये बोला जाएगा, गुड गुड, हाई, काइंड, इजी, डीप, ठीक है, ये सारे के सारे वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं। इनका अगर हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना तो ER EST लगा के बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर सिलेबल एक से ज़्यादा हो एडजेक्टिव में, ठीक है, तो फिर आपको मोर या मोस्ट लगाना। अब बात करते हैं कि मैं ये चीज़ें सिखा क्यों रहा हूँ आपको। इनका कनेक्शन है आर्टिकल्स के साथ, इसलिए मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी है, ठीक है। खासकर पता कब? कंपैरेटिव। आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव, जो जब हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल उसकी एडजेक्टिव की, तब आर्टिकल्स का रोल आता है। कैसे आता है? देखो, अनुपात अगर हमें शो करना हो ना, दो चीज़ों में अनुपात शो करना, जैसे जैसे जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड, जितना धरती के नीचे जाओगे उतनी गर्मी, जितनी मेहनत करोगे उतने सफल हो जाओगे, जितना झूठ बोलोगे उतना पछताओगे, ठीक है। ये बात प्रोपोर्शन अनुपात में चलेगी, बराबर चलेगी। और जब हमें प्रोपोर्शन शो करना हो ना, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे डैश हायर यू गो, डैश कूलर इट इज़, ठीक है जी। ये सेंटेंस है। अगर जो बच्चे जो थोड़ा बहुत पहले से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है। जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड है, उतना कूल है, ठीक है ना। अब जो बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि प्रोपोर्शन का आप कैसे पता लगाओ। ये एक सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। अब इस फुल स्टॉप में एक तो आपको कंपैरेटिव ये नज़र आया और एक कंपैरेटिव ये नज़र आया। हाई का हो गया हायर, कूल का हो गया कूलर। दो कंपैरेटिव नज़र आए, दो कंपैरेटिव नज़र आए ना, तो समझ लेना प्रोपोर्शन की बात हो रही है, उसकी प्रोपोर्शन की बात हो रही है, अनुपात की बात हो रही है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शन की बात हो ना, तो फिर आप दोनों तरफ आपको दा लगाना होता है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप दा लगाओ। क्लियर है? जैसे डैश डीपर, उल्टा ले लेते हैं इसका, डैश डीपर वन गोज, डैश वार्मर इट इज़। जितना तुम नीचे जाओगे ना धरती में उतना गर्म है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। एक ये कंपैरेटिव आया, एक ये कंपैरेटिव आया, ठीक है, फुल स्टॉप आया। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, तो समझ लेना प्रोपोर्शन की बात हो रही है, दोनों जगह दो लगाओ। एक सेंटेंस और लेते हैं, डैश हार्डर वर्क you do, dash more successful you are। भाई तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने सफल हो जाओगे। अब देखो, एक कंपैरेटिव ये रहा, एक कंपैरेटिव ये रहा, लेकिन यहाँ पे ER नहीं है, इस बार मोर लगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल सक्सेसफुल तीन सिलेबल है इसमें, सक्सेसफुल, ठीक है ना, तो इसलिए ER ना लगा के मैंने मोर लगा दिया, ठीक है। लेकिन दो कंपैरेटिव आए हैं, अब दो कंपैरेटिव आए हैं, प्रोपोर्शन की बात हो रही है, यहाँ भी दा लगाओ और यहाँ भी दा लगाओ। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम प्रोपोर्शन दिखाएं ना, अनुपात की बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको दो कंपैरेटिव लिख के देगा, दोनों के आगे ब्लैंक छोड़ देगा और कहेगा भरो आर्टिकल, चुपचाप दा लगा देना, ठीक है। एक बात, अब ये जो कंपैरेटिव है ना, इसका इस्तेमाल प्रोपोर्शन के लिए तो होता है, और चूँकि इसका नाम कंपैरेटिव है तो ये कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हमें कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों में, याद रखना कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब होता है जब हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ,
मोहन इज स्ट्रोंगर देन सोहन। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ ये जो मोहन है ना, सोहन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोहन भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मोहन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दो चीज़ों की तुलना हुई, दो चीज़ों की जब कंपैरिजन हुआ तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन करोगे, प्रोपोर्शन की बात नहीं याद रखना यहाँ पे, कंपैरिजन की बात है, जब कंपैरिजन होगा ना तो फिर कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, एक चीज़ याद रखना। ठीक है, राम इज़ बेटर देन श्याम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि राम भी अच्छा है लेकिन राम से बढ़िया है, श्याम भी बढ़िया है लेकिन श्याम से बढ़िया है राम। ठीक है, अब मैं राम का कंपैरिजन कर रहा हूँ श्याम के साथ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैंने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करा, कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, प्रोपोर्शन की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और समझनी है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, ये सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जब हमें सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन भी पता फिर से दो चीज़ों में से ही, जब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से हमें सिलेक्शन करना है तो भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि मोहन भी स्ट्रॉन्ग है और सोहन भी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये कहना है कि दोनों में से ना मोहन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बोलना है मुझे। अब इस तरीके से लिखना, अब मुझे सिलेक्शन करना है, हालांकि बात यहाँ भी यही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अब मुझे सिलेक्शन करना तो एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, मोहन इज डैश स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। दोनों लड़के हैं ये, मोहन और सोहन। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने ना यहाँ पे ऑफ लगाया, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर से पहले एक ब्लैंक छोड़ दी। ऑफ लगाया ना तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, और सिलेक्शन याद रखना, सिलेक्शन ना हमेशा दो में से जब सिलेक्शन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब एग्जामिनर बात कर रहा है सिलेक्शन की, और सिलेक्शन की बात कर रहा होता है ना तो दा लगाओ। ठीक है, प्रोपोर्शन की बात हो दोनों जगह दा आएगा, कंपैरिजन की बात हो कहीं नहीं आएगा, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो पता कैसे लगेगा सिलेक्शन हो रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन डालेगा। ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। सिलेक्शन हम जब भी करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, चैट बॉक्स में डाल देना, समझा देंगे। जैसे सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, वे दोनों ही खूबसूरत है। ठीक है, और मुझे ये कहना हो कि दोनों में से ना सीता ज़्यादा खूबसूरत है, सिलेक्शन करना हो, सीता इज़ डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। याद रखना कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल जब हम सिलेक्शन के लिए करते हैं तो सिर्फ दो ही में से ही सिलेक्शन होता है, याद रखना। ठीक है, दो की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी टू गर्ल्स ही लिखा है मैंने। ऑफ प्रेपोजिशन आया, ऑफ प्रेपोजिशन से पहले कंपैरेटिव आया तो इसका मतलब सिलेक्शन हो रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और दो चीज़ों में से सिलेक्शन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सिलेक्शन करते हैं तो द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। देखो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऐसा बताते हैं कि दा आ जाता है। जब भी आपको सुपरलेटिव नज़र आएगा तो दा लगाना होता है, क्योंकि सुपरलेटिव की बात होती है कि ये तो सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ है, जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगर वो ऐसा व्यक्ति हो गया जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यूनिक हो गया, उस जैसा कोई है नहीं। और कोई भी चीज़ जो यूनिक होती है ना उसके साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। राहुल इज़ डैश बेस्ट बॉय। राहुल है ना बेस्ट लड़का है, ऐसा बोला मैंने, तो ठीक है। अब मैंने ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे दा आ गया, सॉरी यहाँ पे दा आ गया। क्यों आया? क्योंकि इस बेस्ट ने ना राहुल को यूनिक बना दिया। अगर राहुल यूनिक है तो फिर द आर्टिकल का इस्तेमाल करो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा इसलिए आता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझनी है आपको यहाँ पे
कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल भी सिलेक्शन के लिए हो सकता है, जैसे कंपैरेटिव का होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल जब हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, तब 2 की ही बात हो रही होती है, ठीक है। और अगर मोर देन 2 में से सिलेक्शन करना हो, भी ज़्यादा है और उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, मोर देन 2, तो फिर हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे सीता का एग्जांपल फिर ले लेता हूँ। सीता इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल दी गर्ल्स। ठीक है, अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए होता है। आने वाले टाइम में कुछ और भी यूजेस बताऊंगा इसके, ऑफ के, ठीक है। और यहाँ पे आया मोस्ट ब्यूटीफुल, क्यों आया? क्योंकि अब यहाँ पे 2 की बात नहीं है, पहले 2 की बात दी, जितनी मैंने एग्जांपल है 2 की बात थी। अब मैं कह रहा हूँ जितनी भी लड़कियाँ 5, 10, 15, 20, जितनी भी 2 से ज़्यादा, 2 है या पता नहीं 2 से ज़्यादा है, अगर 2 होती तो लड़का वो एग्जामिनर 2 लिखता कि 2 है, 2 से ज़्यादा, तो फिर मैंने यहाँ पे मोस्ट लगाया, फिर भी दा आएगा। जैसे दी गंगा इज डैश्ड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। भाई इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं ना, गंगा सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, ठीक है। तो अब अभी भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, जितनी भी नदियाँ उनमें से गंगा जो नदी है, जितनी भी नदियाँ, ऑल द रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, उनमें से जो गंगा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। अभी भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है क्योंकि 2 से ज़्यादा रिवर की बात है। क्लियर है? तो ये था छोटा सा आज का लेक्चर, यूज़फुल था, काफ़ी नॉलेजेबल था। कोई डाउट हो फिर भी चैट बॉक्स में डाल देना, मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की। जुड़े रहो, देखते रहो लेक्चर, और मिलते रहेंगे, ऐसे लेक्चर मैं बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।